चलिए, कमर गर्दन हम सीधे करते हैं। आज के सत्र को विधिवत रूप से प्रारंभ करने के लिए कमर गर्दन सीधी, किसी भी एक ध्यानात्मक आसन पर बैठते हैं। नमस्ते लंबी सर जी। नमस्ते रंजीत जी, नमस्ते। बिल्कुल अपने रीढ़ को बिल्कुल स्ट्रेट करते हुए, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए कमर गर्दन सीधी अपनी पुस्तक को रखते हैं कुछ समय के लिए, ताकि हम स्टार्ट करें, उसके बाद पुस्तक की बात करेंगे। ध्यानात्मक आसन, ज्ञान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद और लंबी गहरी सांस 3 बार लेते हुए अपने आप को रिलैक्स करते हैं, सहज करते हैं अपने आप को। ये लंबी गहरी सांस, और अब 3 बार लंबी सांस के साथ ओम का उच्चारण करते हैं। ओम को महसूस करते हुए, ओम की ध्वनि को महसूस करते हुए और श्वास को नाभि से उठते हुए ऊपर की तरफ, सहस्त्रार चक्र की तरफ जाती हुई आपकी श्वास ओम के साथ। मंत्र उच्चारण 3-4 मंत्रों का उच्चारण करेंगे, ताकि हमें मंत्रों का भी थोड़ा सा अभ्यास हो जाए। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। उस परम पिता, उस परम सत्ता को नमन करते हैं। प्रातः काल में सुबह सुबह उस परम सत्ता का, ईश्वरी शक्ति जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उसको हम नमन करते, वंदन करते। दिन की शुरुआत उस परमात्मा को याद करते। वैसे तो हर पल हर क्षण हमें उसको याद करना है,
लेकिन प्रातः काल में अवश्य उसका धन्यवाद करो। एक नए दिन के लिए हर दिन को एक जीवन की तरह जीने की कोशिश करें। आज एक दिन जो है एक जीवन के बराबर। मुझे वो सब पुरुषार्थ करने हैं। यदि आज के आज मेरा जीवन खत्म हो जाए तो भी मुझे पछतावा ना रहे। शाम को जब हम सोते हैं तो ये मान लो कि हम शव की भांति लेट गए, हमारा जीवन समाप्त हो गया, फिर नया दिन नया जीवन। तो हर दिन एनर्जी के साथ अपने आप को भरते हैं। तो एनर्जी शरीर में तब भरेगी, ऊर्जा तब आएगी तब हम रोज योगाभ्यास करें, पॉजिटिव सोचें, श्वासों के ऊपर अभ्यास करें। आओ 2 मिनट के लिए अपने श्वासों पर ध्यान लगाने की कोशिश करें। लंबी सो गहरी, बिल्कुल धीरे धीरे सूक्ष्म से और गहरी श्वास आती है। नासिका जाके महसूस करके श्वास गहराई तक जाती है। श्वास बाहर अपने आप को बिल्कुल शांत कर, मन को एकाग्र करते, श्वासों के साथ लंबे और गहरे सांस सहजता के साथ प्राण शक्ति को अंदर महसूस करें, अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए उसका बिल्कुल नासिका के अगले हिस्से पर देखते देखते हमें श्वास से अंदर जाती हुई महसूस होती, बाहर आती हुई महसूस होती। श्वासों पर नियंत्रण रखना है, श्वास पर श्वास का निषेध करना ही होना है। आगे बढ़ते हम जो यहाँ पर श्वासों की जो क्रियाएं, ब्रीथिंग की जो टेक्निक्स हैं, अगर उसकी बात करें तो श्वास लेने का हमने शुरू में बात किया था कि श्वास भरते तो फेफड़ों के अंदर गए लेकिन खुद लपेट भी है। तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग और चेस्ट ब्रीदिंग, ब्रीदिंग 2 तरह से होती है। एक ब्रीदिंग में तो छाती के अंदर श्वास भरा जा रहा है और दूसरी ब्रीदिंग में लगता है कि पेट के अंदर श्वास भरा जा रहा है। श्वास भरता छाती के अंदर ही है लेकिन महसूस होता है कि पेट के अंदर भी श्वास आ रहा है। तो अगर कोई ब्रीदिंग की बात पूछे कि ब्रीदिंग कितने प्रकार से, टेक्निक्स क्या है ब्रीदिंग की, ब्रीदिंग टेक्निक्स में आपको 3 तरह की ब्रीदिंग मिलती है ना। एक तो चेस्ट ब्रीदिंग, वक्ष्य श्वसन बोलते हैं,
तो एक ब्रीदिंग तो हो गई आपकी चेस्ट ब्रीदिंग। चेस्ट ब्रीदिंग से आप छाती को साफ करते हुए छाती के अंदर और तब हम ब्रीदिंग करते हैं। जैसे मैंने बताया था आदमी के अंदर सीना फुलाने की बात होती है, पूरा लंबा सांस आते हैं छाती में, इसको बोलते हैं चेस्ट ब्रीथिंग, वक्ष श्वसन। एक होता है एब्डोमिनल, पेट से श्वास, उसमें पेट फूलता है श्वास लेते समय और खाली करते समय अंदर। दो तरह से, तो चेस्ट ब्रीथिंग, एक एब्डोमिनल। अगर महसूस करना हो पेट के श्वसन कैसे होता है तो लेट के महसूस कर सकते हैं श्वास आने का आप, कि पेट आराम से ऊपर नीचे जाता है जो श्वास लेते तब। और तीसरा होता है उसको बोलते हैं योगिक ब्रीदिंग। योगिक ब्रीदिंग में सब चीजें एक साथ चलती है, गर्दन यहाँ से टाइट होती है, महसूस होती है आपको, पूरा टाइट गर्दन होती है यहाँ पे, और दोनों में महसूस होता है, दोनों में श्वास आ रहा है, पेट में श्वास का महसूस होता है और छाती के अंदर महसूस होता है। जो अगर कोई बात आए ब्रीदिंग की, तो तीन टाइप की ब्रीदिंग है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग, और जो तीसरी है वो है योगी ब्रीदिंग। तो तीन तरह से जो हम श्वास को भरते हैं। श्वासों पे ध्यान लगाना सबसे आसान भी है, और एक जो आपके ये समझो कि अपने जब श्वास पे महसूस करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जिसको हम बोला स्थूल ध्यान लगाने की जो प्रक्रिया है, एक तो आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं, एक आंखें देख के ध्यान लगाते हैं, किसके ऊपर ध्यान लगाएं, तो हम अपनी नासिका के अंदर भाग में ध्यान लगाते हैं, सांसों के आने जाने को महसूस कर सकते हैं। और एक बड़ा ही सही तरीका है ध्यान का, जिससे एक पूरी जो कंसंट्रेशन है वो सांसों के ऊपर अपनी आंखें टिक जाती है। सो हम जब का हमने कर लिया है व्यवस्था, उसमें भी वही सो और हम का जप कर रहे हैं, जैसे ओम का जप कर रहे हैं वैसे सो हम का जप कर रहे हैं, जैसे तुम हो वैसे हम। ठीक है ना, जो तुम में है वो मुझ में है। उसमें एक भाव, योग में एक चीज और समझ लेनी चाहिए हमें कि जो भी चीजें हैं वो सारी भाव की और महसूस करने की। हर चीज आवश्यकता नहीं है कि सब चीजें दिखे ही दिखे। जब हमने मन में बना लिया कि हम, अब कोई व्यक्ति यदि प्राणायाम करता है और उसके मन में भाव नहीं है कि वो प्राणायाम से कोई शरीर में लाभ होगा, तो कभी लाभ हो ही नहीं सकता। इसलिए कोई भी आसन कर रहे हैं, कोई भी अभ्यास कर रहे हैं, तो उसके साथ में आपके भाव जुड़े होने चाहिए, तब जाके वो पूर्ण होता है। उसमें जो करने का जो तरीका है उसके साथ साथ में विशेष रूप से आपकी जो भावनात्मक व्यवस्था कैसे है उस समय, उसका बड़ा असर होता है उसके ऊपर। अच्छा, आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिकल वाला काम के साथ साथ बना लिया होगा, जो ये दो बुक वाला कंप्लीट हो गई होगी आपकी। जी सर, चल रहा है काम। बढ़िया, तो इसको काम को चला लो, और अपने पास दिन केवल बच गए हैं हम लोग जी सर। के अंदर, ये अपना कंप्लीट हो जाए कि फिर जो व्यवस्था है आगे जमा करने की जो भी है वो सारी व्यवस्थाएं और फिर कल और है, परसों फिर आपका एक प्रॉपरली प्रैक्टिकल का ये सारा सिस्टम भी हो जाए। तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। वैसे तो आपका आदरणीय तेजपाल जी बता ही रहे बार बार आपको कि आपकी प्रैक्टिकल हर रोज चल रहा है आपका जो मूल्यांकन है, लेकिन जो एक प्रक्रिया के तहत भी एक मूल्यांकन प्रक्रिया जो है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो हम आज ये चाह रहे हैं कि अपना कुछ चीजें जो हैं उसको और एक बार रिविजन कर लेंगे। तो उसमें अच्छा, जो सत्कर्म का जो अभ्यास था उसमें तो कहीं कोई शंका नहीं है ना किसी की? इस संधि चालन हमने कल कर लिया है, तो सत्कर्म के अभ्यास में कोई समस्या नहीं है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। सत्कर्म के अभ्यास में कहीं कोई समस्या नहीं है, और आप उससे अगर बोला जाए तो आप करके भी दिखा सकते हैं, जल नेति रबड़ नेति। और
कुंजल क्रिया का अभ्यास आप कर भी सकते हैं आराम से। इतने पारंगत आप हो गए हैं समझ लो। अगर कहीं कोई लगता है शंका तो उसके लिए आप बिल्कुल आराम से पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। आसनों की क्रम में हमने खड़े होके काफी आसन कर लिए थे और बैठ के भी हमने जो आसन थे वो काफी हद तक कर लिए थे। उसमें कुछ एक आसन जो थे मैं देखा था मोटे मोटे जो बच गए, जैसे पश्चिम उत्तानासन हमने रिविजन की बात करें तो, और ये पूर्व उत्तानासन जो है ये सब रहेगी। उसके बाद लेट के, पेट के बल लेट के और पीठ के बल लेट के करने वाले आसन। उससे थोड़ा सा एक बार आसन से पहले अपने आप को थोड़ा सा सारे ज्वाइंट्स को और कमर को एक बार थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। जैसे अब हम हलासन, अर्धहलासन या कर्णपीड़ आसन या इस तरह जो आसन करने जाए तो वो हमारी कमर थोड़ी उसके लिए तैयार हो। ऐसा ना हो कि कहीं झटका चला जाए कमर में। वो हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसलिए थोड़ा सा एक बार हाथों को और कमर को थोड़ा मजबूती देने के लिए जब थोड़ा खड़े होते हैं, खड़े होकर थोड़ा अभ्यास करते 2-3, और उसके बाद हम ये केवल वार्म अप के पर्पज से करना चाह रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं करना चाह रहे हैं हम, केवल वार्म अप अपना हो जाए ताकि आइए वार्म अप के लिए हम अभ्यास करने की बात करें तो पहले जैसे हम आज मयूर आसन की मान लो प्रैक्टिस करें तो हमारी कलाई मजबूत होनी चाहिए उसके लिए, और कंधे मजबूत होने चाहिए उसके लिए। तो एक बार दोनों हाथों को सामने करते थे, थोड़ा सा कलाइयों के लिए पहले उंगलियों को टाइट करते थे, अभ्यास करेंगे, उंगलियां मजबूत हो जाएंगी। मुट्ठी बंद, टाइट से मुट्ठी बंद आपकी, मुट्ठी बंद, और रोटेट करेंगे कलाइयों को। कलाई को मजबूत करने के लिए कलाई को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। देख पा रहे हो शायद आप, तो हम कलाई को रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा कोहनियों को सूक्ष्म अभ्यास जो करते हैं हाथों के, तो यहाँ पर कर रहे हैं। कोहनियों के साथ दोनों हाथों को बाहर निकालते हुए, दोनों हाथ बाहर की तरफ, बहुत बढ़िया। और आप कंधे कोहनियां नीचे करते हुए पूरा रोटेट करेंगे ऊपर, पूरा रोटेशन, सांसों के साथ रोटेशन करते हैं। आगे आया श्वास खाली होता है और पीछे जाए श्वास भरना होता है, ऐसे। ये ऐसे पीछे से आगे, पीछे से आगे रोटेट करते हैं। चलो एक बार कमर पे भी हाथ रखेंगे और कमर को भी रोटेट कर लेंगे ऐसे। कटी वृत्तासन पूरा रोटेट करके 5 से 10 बार एक तरफ से, और 5 से 10 बार दूसरी तरफ से। चेंज, कमर को मजबूती देने के लिए एक बहुत बढ़िया अभ्यास है ना। और अब 2-3 क्या 5 आज सूर्य नमस्कार में कर लेते हैं, फिर बिल्कुल सारा शरीर खुल जाएगा, आसनों के लिए तैयार हो जाएगा अपना शरीर। चलिए और सूर्य नमस्कार के लिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य नमस्कार के क्रम में अपने मैट के अगले हिस्से पर हम आ गए हैं। 1 2 3 4 5 6
सात, आठ, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब थोड़ा सा एक ध्यान ये देना है हमें कि अभ्यास करते दौरान श्वासों के साथ अभ्यास करना है। मतलब कब श्वास लेना है और कब श्वास खाली करना है उसका ध्यान रखते हुए विशेष रूप से जबरदस्ती श्वास भरना है और जबरदस्ती श्वास को खाली करना है। पूरे श्वास के साथ अभ्यास करना है, ठीक है ना। चलिए, एक सम अवस्था में है हम, एक में, दो पूरा श्वास भरना है पीछे, तीन पूरा खाली करना है, 20 की 20 उंगलियां एक साथ, चार फिर श्वास को भरना है, 5 फिर खाली, 6 सम आ जाएंगे, 7 फिर भरेंगे श्वास को, 8 फिर खाली करेंगे श्वास को, 9 फिर श्वास भरेंगे, 10 फिर खाली करेंगे, 11 फिर श्वास भरेंगे और 12 रिलैक्स। अभी जो ये हम अभ्यास कर रहे हैं इसमें जितेंद्र जी आप अपने कैमरे को सीधा करें और फिर अभ्यास करें, थोड़ा सा ठीक रहेगा। माइकल जी का पैर अभी बीच में नहीं आया है, दोनों हाथों की प्रॉपर 90 डिग्री पे पैर खड़ा नहीं हुआ है। उसका हमें कोशिश करना है कि अपना पैर जो है 90 डिग्री पे खड़ा हो दोनों हाथों के बीच में, तब आपका पोस्चर सबसे अच्छा बनेगा। अदरवाइज वो आदत रह ही जाएगी। आवाज कम आ रही है, एक बार आप चेक करो जी। ये इधर जितेंद्र जी, मैं तो खूब अच्छी तरह से कोशिश कर रहा हूँ बोलने की, वैसे फिर भी आप एक बार देखें पूरी वाली वॉल्यूम बढ़ा के। तो मैं जो बात कर रहा था आपसे अभी, जो सूर्य नमस्कार के अभ्यास के दौरान जो अपनी पैरों की हाथों की पोजीशन है, माइकल जी आपकी अभी ठीक नहीं हुई है, उसको आप ठीक करेंगे ताकि फिर आपको आगे दिक्कत नहीं आए। जी सर। जी। और अगर मैंने बताया था कि अभी सीधे पाद हस्तासन में नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण से, आप कमर में दर्द है, कोई भी समस्या है, तो एक बार के लिए घुटनों को थोड़ा सा बैंड करके फिर हाथों को टिका लेंगे, लेकिन 20 की 20 उंगलियों को एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो आपका अभ्यास अच्छा होगा। चलिए खड़े होते हैं, फिर दोबारा से कम 5 बार अभ्यास करते हैं लगातार, तब बात बनेगी, ठीक है। ऐसे तो फिर वो आदत रह ही जाएगी कहीं ना कहीं। चलिए खड़े होते हैं, सांसों के साथ अभ्यास करेंगे, सांस के साथ, बिल्कुल सांसों के साथ। मैंने थोड़ा सा झुकाव दे दिया है ताकि पैरों को आप देख पाएंगे आसानी से। तो 1, 2 पूरा श्वास भरते हैं पीछे, 3 श्वास खाली। मैं ये कह रहा था कि ये जो पैर ऐसे नहीं रखना है, वो हाथ के पैरों के साइड में यहाँ पे रखना है, यहाँ 20 की 20 उंगलियों एक साथ रखने की कोशिश करनी है। और फिर ये जो पैर है और ये हाथ है, तीनों के तीनों एक सीध में आ जाएंगे। बस इस पे फोकस कर देंगे तो बात बन जाएगी, ऐसे एक सीध में। ये नहीं आ रहा है हमारे, यहाँ समस्या आ रही है, ठीक है। चलिए यहाँ से पैरों को एड़ियों को जमीन पर रखते हुए बिल्कुल नीचे माथे करते हुए
घुटने टिकाए, छाती थोड़ी टिकाई, डाउन, सांस भरते हुए भुजंगासन, श्वास फिर से खाली करते हुए पर्वतासन, फिर खींचते हुए इसे विश्व एक साथ और रिलैक्स। थोड़ा सा फास्ट करते हैं, 5 बार कम से कम अभ्यास हम करते हैं यहाँ पे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पोजीशन हम कर रहे हैं। आसन कितने हैं इसमें सूर्य नमस्कार में? जितेंद्र जी कितने आसन है सूर्य नमस्कार में? जितेंद्र जी रस्सी लपेट रहे जितेंद्र जी को। चलिए शायद वो ढंग से सुन नहीं पा रहे, अपनी व्यवस्था देख रहे हो कुछ। कोई बात नहीं, आओ बैठते हैं एक बार। 5 से 7 बार हमने अभी किया है, तो थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ है कि हाँ शरीर में कुछ हलचल हुई है, थोड़ा सा 1% पसीने के लायक कुछ आने को कोशिश हुई शरीर के अंदर। लेकिन जब हम 15-20 बार करेंगे तब जाके हमारे शरीर में इसका इफेक्ट महसूस होगा। और इसके अभ्यास करते समय आप पैर को अल्टरनेट भी ले सकते हैं। अल्टरनेट ले सकते बोले तो हम जब चौथे नंबर का अश्व संचलन पे आते हैं तो शुरुआत में राइट वाला पैर आगे होता है, एक राउंड किया राइट पैर आगे कर लिया, दूसरे में राउंड में हम गए तो लेफ्ट वाला पैर आगे कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार हर राउंड में पहला राइट पैर को आगे करें, नहीं, हम लेफ्ट वाले पैर को एक बार राइट पैर आगे एक बार लेफ्ट पैर आगे, ठीक है ना? समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अल्टरनेट पैर को लेके आप अभ्यास कर सकते हैं। 12 पोजीशन है, 7 इसमें आसन है। सभी आसनों को करते समय श्वास का विशेष ध्यान रखना है। नीचे जाए तो श्वास खाली करना है, हर बार करना है। कुछ चीजें ऐसी होती है स्वाभाविक रूप से चालू हो जाती है आदत होने के बाद। जितने भी अभ्यास आसन कोई भी हम करें और उसमें श्वासों को विशेष एक्सरसाइज में ना और योग में आसनों में एक यही फर्क होता है कि योग आसन जो है ये योगाभ्यास जो है श्वासों पर ध्यान रखते हुए किया जाता है, विशेष रूप से ब्रीदिंग कंसंट्रेशन के साथ में हम अभ्यास करते हैं। और इसको अगर बिना श्वासों के तरीके से करें वैसे ही किए जाएं वो एक एक्सरसाइज हो जाती है। तो हमें कोशिश करना है हर अभ्यास में श्वास का ध्यान, श्वास पर श्वास के साथ में ध्यान रखते हुए अभ्यास करेंगे तो वो योगाभ्यास होगा, अदरवाइज तो वो जिम वाली एक्सरसाइज हो जाएगी सारे सारे, ठीक है ना? तो अपने श्वास पर श्वास को ध्यान रखना। श्वास लेना और श्वास श्वास को बाहर निकालना। आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने तो ये सूर्य नमस्कार किया और कल अपने बैठे बैठे जो आसन शायद कुछ एक रह गए थे उन आसनों को भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। जो
पश्चिम उत्तानासन जो अपना इसमें कल बैठ के करने वाले आसनों में था। आओ बढ़ते हैं पश्चिम उत्तानासन की तरफ। चलिए स्टार्ट करें पश्चिम उत्तानासन। बहुत बढ़िया। दोनों पैरों को खोल लिया सामने। हाँ, अब देखो ऐसे सीधा नहीं जाना है हमें कि भी आगे दोनों हाथ को सामने से पहले अप करेंगे श्वास भरते हुए और फिर आगे खींचेंगे कमर को और फिर आगे जाएंगे, पैरों को पकड़ेंगे दोनों। पश्चिम उत्तानासन। बहुत बढ़िया। डाउन। गुड। चलिए जितना आगे रुकिए। हाँ, और अपना मस्तिष्क को जितना नीचे लेके जा सकते हैं उतना नीचे लेके जाएंगे, तब हमारा जो है पूर्ण होगा। इस पश्चिम उत्तानासन की पोज में छाती, माथा, कोहनी भी जमीन पर लग जाती है जब पूर्ण रूप से हम इसके अभ्यास से हो जाते हैं तब। लेकिन जिनको विशेष कमर में दर्द है उसको आगे नहीं झुकना है। पश्चिम उत्तानासन के बाद में पूर्व उत्तानासन कैसे करना है, आज इस बहाने आपका पता भी लगता रहेगा। पूर्व उत्तानासन। चलिए स्टार्ट कीजिए पूर्व उत्तानासन। नहीं समझ में आया? दोनों पैर सामने हैं, दोनों हाथ यहाँ टिके हुए हैं और आगे पंजे जमीन पे लग जाएंगे आपके, सांस भरते हुए ऊपर, पूरा ऊपर, ऐसे ऐसे गर्दन पीछे, आगे पंजे जमीन पे टिक जाएंगे और ऐसे उठ के रहेंगे। बहुत अच्छे। ये है अपना पूर्व उत्तान, पश्चिम उत्तान और पूर्व उत्तान। ये पश्चिम उत्तान का काउंटर पोज भी इसको बोल सकते हैं, ये इसका काउंटर पोज भी है। पश्चिम उत्तान आसन जो है वो हमारे पिछले हिस्से को, रीढ़ के हिस्से को पूरा मजबूत करता है। पश्चिम उत्तान आसन जो है हाइट बढ़ाने के लिए, पश्चिम उत्तान आसन कुंडलिनी जागृत के लिए, ये इसके लाभ हैं पश्चिम उत्तान आसन के। इसके साथ में पूर्व उत्तान पश्चिम उत्तान आपका हो गया। योग मुद्रा आसन कैसे करते हैं, जरा योग मुद्रा आसन की और बात करते हैं। कल हमने नहीं किया था योग मुद्रा आसन। स्टार्ट करेंगे योग मुद्रा आसन। दोनों पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, पद्मासन में आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। हाथों को वैसे तो अगर जिसका परफेक्शन होता है तो वो पीछे से पूरा घुमा लेगा, मोड़ देगा हाथों पीछे। फिलहाल के लिए केवल इतना कर रहे हैं कि दोनों हाथों को आपस में ऐसे पकड़ लें पीछे और फिर आगे आते हैं, श्वास खाली करते हुए आगे, श्वास खाली करते हुए आगे माथा जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। कम से कम आधे से 1 मिनट तक नीचे रहेंगे, उसके बाद वापस ऊपर। इसको किसी से पकड़ा जाए तो दोनों पंजों को पकड़ सकते हैं पीछे से और फिर नीचे जा सकते हैं पूरा। तो इसमें कहाँ, एक तो पेट के ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो कब्ज के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। जिनको कब्ज रहती है, कोष्ठबद्धता जो बोलते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। लेकिन कमर दर्द जिनको ज्यादा रहता है वो आगे नहीं झुक रहे हैं, उसको विशेष रूप से ध्यान रखें। सुप्त वज्रासन हमने कल कर लिया था, वीरासन हमने कर लिया था, और कागासन तो आपको पता है, कागासन का स्टाइल जो है। और कागासन में अगर कोई कोवा चाल की बात करे तो उसमें, या चलायमान जो कागासन होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें ऐसे बैठने के बाद में और फिर जो क्या जो जो गतिमान जो बोलते हैं, चलता हुआ, या जिसको कब्ज के अपने जब शंख प्रचालन का अभ्यास करते हैं उस दौरान जो कागासन या
जो कौवा चांद की जो अभ्यास करते हैं उसमें हम दोनों घुटनों पे हाथ रखते हुए ऐसे और ऐसे घूमते हैं उसमें ना, ताकि पेट पे प्रेशर आ जाए। अदरवाइज तो ये बैठ गए हैं समझ लो, ये कागासन जो है, बैठने वाला जो है, इसको कागासन बोलते हैं। वो कागासन आपका इसमें दान मंडूकासन, गोमुखासन, ये सब हम कर चुके हैं। चलो आओ तो फिर अब थोड़ा सा लेट कर अभ्यास करने की तैयारी करते हैं। हम पेट के बल लेटते हैं आराम से। अपनी लॉग बुक को हम सभी को पूरी कर लेना है, उसमें कोई संशय ना रहे। 2 दिन के अंदर ये सारी कंप्लीट हो जाए आपकी लॉग बुक। चलिए, लेटते हुए पहला जो आसन है, सबसे प्यारा आसन आपका मकर आसन। मकर आसन, मकरासन आसन की स्थिति कैसी है आपकी? आराम से आप लेटे हुए हैं, बिल्कुल सहजता के साथ। हाँ, बहुत बढ़िया। दोनों पंजे बाहर हैं, एड़ियां अंदर है, ये ध्यान रखना। एड़ी अंदर टच करे, पंजे आपके बाहर रहेंगे। और माथा लगा सकते हैं तो माथे के ऊपर, या साइड लगा के ऐसे आराम से लेट सकते हैं। सहज मकर, मकर आसन, मकर मतलब होता है मगरमच्छ। मगरमच्छ की तरह है, पूरा शरीर आपका जमीन के साथ में लगा हुआ है। रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। पाचन क्रिया को मजबूत करने के लिए अच्छा अभ्यास है। पूरे शरीर को थोड़ी ही देर में एनर्जेटिक कर देता है, रिलैक्स करती है। दोपहर में जब भी हम फील करें ऐसे पूरा लेट सकते हैं आराम से, और फिर देखना अपने आप को कितना रिलैक्स महसूस करोगे आप। पंजे बाहर है, एरिया अंदर है, सहजता के साथ आप ऐसे लेटते हैं। मकरासन का एक अभ्यास। मकरासन का दूसरा अभ्यास, बॉडी के नीचे दोनों हाथों को लगाते हैं और ऐसे पैरों को ऊपर नीचे करने की जो है, ये भी मकर आसन का ही एक अभ्यास है। अब जिनको कमर में दर्द है उनको इनका अभ्यास करना चाहिए, बड़ा लाभदायक है ये अभ्यास जो है कमर दर्द वालों के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक इसी में दोनों पैरों को एक साथ कर सकते हैं आप, दोनों पैरों को एक साथ। जी, नेक्स्ट जो है कमर दर्द का विशेष अभ्यास, भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन के जो है सारे पोज यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। भुजंगासन में सबसे पहले कोहनियां टिकाते हुए अर्ध भुजंगासन, दोनों पैर पीछे मिलाने हैं, एडी पंजे मिले हुए, पैर नहीं खोलने पीछे से। ये विशेष ध्यान रखना, भुजंगासन में मोस्टली लोग पैरों को पीछे खोल लेते हैं, जो कि पूरा लाभ नहीं दे पाते। इसलिए पैरों को और एडी को मिलाकर श्वास भरते हुए कोहनियां जमीन पर है, कोहनियां जमीन पर अर्ध भुजंगासन का अभ्यास यहाँ पे हम कर रहे हैं। कोहनी जमीन पर, आसमान की तरफ ऊपर देख रहे हैं, अपने लंबर रीजन पे पड़ने वाले खिंचाव को महसूस करते हुए। कमर के लिए, गर्दन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनको सर्वाइकल की समस्या है उनको करना चाहिए, जिनको कमर दर्द है उनको करना चाहिए इसका अभ्यास। धीरे से वापस, एक बार फिर दोबारा से सांस भरते हुए आप। इनसे अच्छे कोई अभ्यास हो नहीं सकते कमर दर्द स्लिप डिस्क वालों के लिए, साइटिका वालों के लिए। बहुत बढ़िया अभ्यास है। धीरे से फिर से वापस। अब थोड़ा सा हाथों को सीधा करने की कोशिश करेंगे, नाभि से ऊपर के हिस्से को उठाने की कोशिश करेंगे, श्वास भरते हुए पूर्ण भुजंगासन के लिए पूरा ऐसे।
अपने अपने पैरों को जरूर चेक करें, पैर की एरिया मिली हुई है नहीं मिली हुई है उसको चेक जरूर करें। मिली हुई है तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो मतलब दिक्कत है। तो धीरे से वापस, एक बार फिर से सांस भरते हुए आप ऊपर, पूरा ऊपर। धीरे से वापस। अब भुजंग आसन करते समय सबसे ज्यादा जो खिंचाव है हमारा, हमारे बैक पे आ रहा है लम, और वो भी L3 L4 L5 जो है लास्ट का हिस्सा, वहां पे ज्यादा खिंचाव आता है और गर्दन पे ज्यादा खिंचाव आ रहा है। तो इसके लाभ जब आप लिखेंगे तो आपको पता लग जाए भाई जहां ज्यादा खिंचाव आ रहा है कहाँ, बैक में, तो वो साथ में गर्दन का, कंधों का, सबको मजबूत करने के लिए भुजंगासन का अभ्यास हम यहाँ पे कर रहे हैं। भुजंगासन में अर्ध भुजंगासन क्या है, ये भुजंगासन, और उसके बाद तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास। तिर्यक भुजंगासन के अभ्यास के लिए दोनों हाथ ऐसे ही साइड में रखे, थोड़ा सा लगभग 1-1.5 फीट के आसपास पैरों को खोला, सांस भरते ऊपर, और राइट कंधे से लेफ्ट पैर की एड़ी को देखने की कोशिश कर रहे हैं। राइट कंधे के ऊपर से लेफ्ट पैर की एड़ी को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तिर्यक भुजंगासन। धीरे से वापस, दूसरी तरफ से भी ऐसे ही करेंगे, लेफ्ट से राइट, पूरा सांस भरते ऊपर, लेफ्ट से राइट। रिलैक्स। तो हर आसन में आधे से 1 मिनट तो रुकना ही रुकना है। बिना रुके आसन कभी कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए आसनों में रुकने के अभ्यास जरूर करना है। राइट से लेफ्ट, अगेन 2-2 बार कम से कम हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, और लेफ्ट से राइट। जितेंद्र जी थोड़ा सा कीजिए ना। हाँ, 2-2 अभ्यास हमने यहाँ पे किए हैं भुजंग आसन के। आगे चलते हैं, आराम से मकरासन की स्थिति में आएंगे। जब भी आप पेट के बल लेट के कोई अभ्यास कर रहे हैं, एक अभ्यास से दूसरे अभ्यास में जाना है, कुछ क्षणों के लिए आराम अगर आपको करना है, तो वो जो तरीका है वो है आपका मकरासन का अभ्यास। उसमें आप आएंगे, उसके बाद अगले अभ्यास के लिए आप जाएंगे। अब हम अगले अभ्यास के लिए जाना चाह रहे हैं, तो अभी हम अगला अभ्यास क्या करेंगे, शलभासन का अभ्यास। चलिए शलभासन कैसे करेंगे एक बार बताएंगे थोड़ा सा करके। बहुत बढ़िया। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे। इसमें भी अगर आपको कोई बोल दे कि अर्ध शलभासन करना है, तो आपको एक पैर को उठाना है। चलिए एक पैर उठाएंगे एक बार आप। शलभासन में आपका राइट पैर आपने उठाया इस समय शलभासन में। धीरे से वापस एक बार लेफ्ट पैर को उठाएंगे श्वास भरते हुए, थोड़ी जमीन पर है, श्वास भरते हुए लेफ्ट वाले पैर को उठा रहे हैं। जितेंद्र जी हाथ दोनों जंघाओं के नीचे। हाँ, शलभ आसन में दोनों हाथ जंघाओं के नीचे होते हैं। लेफ्ट पैर को उठा रहे हैं इस समय हम। बहुत बढ़िया। मुझे थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, मैं तल पर रह जाएगी चीजें। अभी एक बार दोनों हाथों को नीचे दे रहे, दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे हम, दोनों पैर एक साथ। चलिए चलिए, लेटे लेटे रहेंगे शलभ आसन में, और दोनों पैरों को एक साथ उठाने की कोशिश करेंगे। लेटे रहें आप शलभ आसन में। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पैरों को खींचते हुए
और मोड़ना नहीं है, बैंड नहीं करना पैरों को, पूरा खींचते हुए ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। जितना हम खींच सकते हैं, जितना हम तान सकते हैं पैरों को, उतना हमें खींचना है। एक बार दोबारा से अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे शलभ आसन के लिए, और अप एक साथ। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये हमने किया यहाँ पे शलभ आसन। रिलैक्स किस में करेंगे? मकर आसन। आराम से मकर आसन में आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। कमर दर्द के अभ्यास की जो कैटेगरी है उसमें शलभ आसन, जिनको साइटिका की प्रॉब्लम होती है उनके लिए शलभ आसन, कमर के लिए शलभ आसन बहुत जरूरी है। और इनके अभ्यास करने से कुछ ही दिनों में कमर दर्द वाले को, साइटिका वाले को, स्लिप डिस्क वाले को बड़ा लाभ मिलता है। इसलिए इनके जो अभ्यास है वो हमें जरूर करने चाहिए। ऐसे कोई मरीज के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डिजीज हम इनका अभ्यास कर सकते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें। इसी में धनुरासन कहीं पे है या नहीं है पता नहीं, फिर भी चलो, नहीं भी है तो भी हम यहाँ पे कोशिश कर लेते हैं। धनुरासन का अभ्यास भी यहीं की यहीं धनुरासन का अभ्यास करने के लिए दोनों पैरों को बैंड कर लेंगे और पीछे से पकड़ने की कोशिश करेंगे। टखनों के पास से पैरों को पकड़ेंगे, पंजों के पास से पकड़ सकते हैं पंजों को, हाँ। और सांस भरते हुए एक बार चलिए खींच दे अपने आप को ऊपर। बहुत बढ़िया। धनुरासन का अभ्यास, ये भी हमारे बैक के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है धनुरासन का, जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। रिलैक्स। एक बार अपने आप को मानसिक रूप से फिर से तैयार करेंगे और पूरा सांस भरते हुए फिर से खींचने की कोशिश करेंगे। चलिए, पकड़े दोनों पैरों को और सांस भरते हुए पूरा खींचते हुए अप। बहुत अच्छे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। मकर आसन में आप रिलैक्स हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और पीठ के बल लेट जाते हैं। पीठ के बल लेट कर करने के लिए अभ्यास जो है उनकी तरफ चलते हैं। तो बाईं करवट लेकर घूमना है हमें। जब भी उठें, जब भी लेटें, कोशिश करें बाएं करवट लेकर ही उठना है, बाएं करवट लेकर ही लेटना है आपको। तो हमेशा बाएं करवट से लेटे। सभी तैयार हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं हम। उत्तान पाद आसन के लिए। उत्तान पाद आसन, लेट जाएंगे आराम से। पहले व्यवस्था करने में, लेटने में बहुत समय लग रहा है। दोनों हाथ शरीर के साथ में, दोनों पैरों की पंजे एड़ियां मिली हुई, और सहजता से लगभग 45 डिग्री के आसपास दोनों पैरों को उठाना है सांस भरते हुए। बहुत बढ़िया। 1। नहीं नहीं, ये आंचल जी बहुत ऊपर ले गए। 45 डिग्री, 30 से 45 डिग्री, हाँ। थोड़ा और डाउन करें आंचल जी। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। रिलैक्स। अब हम महसूस करें उत्तान पाद आसन करते समय सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पे आ रहा था? हमारे पेट पे, हमारे कमर के निचले हिस्से पे। तो पेट के लिए, हमारे उदर के लिए बड़ा ही लाभकारी अभ्यास है। पाचन शक्ति के लिए बड़े लाभकारी अभ्यास है। नाभि जिनकी दिखती है, उस नाभि के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। नाभि ठीक करने का जो बोलते हैं धरण बोलते हैं, धरण को ठीक करने का बहुत अच्छा अभ्यास है उत्तान पादासन का अभ्यास है। फिर दोबारा से एक बार कोशिश करेंगे। सांस भरें एक बार एंड अप। दोनों पैरों को 45 डिग्री तक लेके जाएंगे। 1, पैर घुटने सीधे बिल्कुल। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से रिलैक्स। श्वास भर के हम एक बार वो ना, हम थोड़ी देर सुबह सुबह बात करते, एनर्जी जो अगर हमें लेनी है, जब हमें ये महसूस हो। जी जितेंद्र जी बताएं। बोलिए जी जितेंद्र जी। आवाज नहीं आ रही, माइक ऑन करो अपना। हाँ जी सर। जी सर नाभि जैसे कई तरीकों से डिसलाइन हो जाती है ना, जैसे मतलब नेवल पॉइंट से ऊपर आ गई, नीचे आ गई, लेफ्ट आ गई या राइट आ गई। जी जी जी। मान लीजिए जो नाभि की डिसलाइनमेंट है वो ऊपर गई हुई है, मतलब चेस्ट की तरफ, तो फिर सर कौन सा अभ्यास इसके लिए ठीक है? हमें चाहे ऊपर गई चाहे नीचे गई, हमें उत्तान पादासन का अभ्यास, हमें नौकासन का अभ्यास बहुत लाभदायक होता है इस नाभि को सेट करने में। बाकी तो नाभि को सेट करने के जो अलग अलग तरीके हैं, कोई ऊपर एक लोटा लगा के जो अभ्यास वो करते हैं, या कोई वो अलग अलग बहुत तरीके हैं। लेकिन जो सिंपली हम अपने जो बेसिकली जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, उत्तान पादासन का अभ्यास कर सकते हैं और नौकासन का अभ्यास कर सकते हैं। इससे हमारी नाभि कहीं ना कहीं सेंटर में आ जाती है। बाकी तो अलग अलग तरीकों से नाभि को सेट करते हैं, वो कई चीजें हैं उसमें। ठीक है ना जी? तो सर आप अपना नंबर शेयर करना प्लीज, फिर इसकी मैं थोड़ी अलग से भी बात करना चाहूंगा, अभी सभी का टाइम तो क्यों मतलब इन्वॉल्व करना है। नंबर अपना ग्रुप के अंदर है, नंबर वैसे ना 9991110047। राइट सर, राइट। ठीक है ना? चलिए रिलैक्स। इसको जो अभ्यास है उत्तान पादासन का, अब जिनको भयंकर अगर कमर दर्द होता है तो उनको बड़ा जोर लगता है, उनको इसका अभ्यास एक एक पैर से करना है। जैसे हमने शलभ आसन में एक एक पैर से किया था, वैसे ही उत्तान पादासन का अभ्यास भी जिनको भयंकर कमर दर्द है उनको एक एक पैर से करना चाहिए। जिनका कमर और जिनका शरीर अलाउ करता है, क्योंकि पैर उठा के आज महसूस करेंगे आपकी पैर उठाने में भी बहुत जोर लगता है। अगर मैं बोलूँ 30 सेकंड तक हम पैर उठाएं तो पूरा पेट ऐसे कंपन शुरू कर देगा। 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए पैर उठ नहीं सकते। और फिर भी चलो हम एक बार ट्राई करते हैं, एक बार पुनः अभ्यास करते हैं। आप करेंगे दोनों पैर एक साथ सांस भरते हुए। चलिए आप 1, माइकल जी उठाएं पैरों को। 1, 2, 3, पैर बिल्कुल सीधे, घुटने जरा से नहीं मुड़े हो, पंजे बिल्कुल सीधे खींचे हुए हो। बहुत अच्छे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 सेकेंड पैर धीरे से नीचे, और अपने शरीर का सामर्थ्य हम महसूस कर सकते हैं कि हमें अगर आधा घंटा, ना सॉरी आधा घंटा तो आधा मिनट से 1 मिनट का अभ्यास करना हो तो कितना जोर लगाना पड़ेगा। चलिए रणजीत जी आ जाएं। बहुत अच्छे, रिलैक्स, पैर सीधे हैं आपके, काफी अच्छा अभ्यास। आगे बढ़ते हैं अर्ध हलासन के लिए। अर्ध हलासन, दोनों पैर जो है बिल्कुल 90 डिग्री पर सांस भरें पहले, और फिर खाली करते हुए धीरे 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 ऊपर लेके जाएंगे 90 डिग्री पे। चलिए स्टार्ट करते हैं।
आप 90 डिग्री, बस। महेंद्र जी आप, हाँ बहुत बढ़िया। कमर टिकी रहेगी, ये ध्यान रखना, हिप्स जमीन पर रहेंगे, घुटने सीधे रखने हैं आसमान की तरफ। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधे के सीधे पैर वापस आने, बिल्कुल धीरे 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 धीरे, बिल्कुल धीरे, शाबाश। पैरों को मोड़ के, पैरों को झटके के साथ नीचे नहीं गिराना है, बिल्कुल धीरे धीरे उठाना है और धीरे धीरे वापस लेके जाना है। इस आने और जाने के क्रम में जो पेट पर जो खिंचाव आता है, उसका लाभ जो है वही ले सकता है जो इसको धीरे धीरे लेके जाएगा। पैर मोड़ के चले गए तो भी प्रेशर नहीं लगेगा, और पैर मोड़ के उठा लिए तो भी प्रेशर नहीं लगेगा। इसलिए बिल्कुल सहजता के साथ पैर ऊपर आए और होल्डिंग करने के बाद बिल्कुल धीरे धीरे नीचे जाएं। आसन में आने और जाने का एक विशेष महत्व होता है, और आसन में जब कंपटीशन होता है तो जो मार्किंग होती है उसमें स्पेशल 2 नंबर होते हैं, आसन की माउंटिंग और डिसमाउंटिंग के। ऊपर आना और उसको धीरे धीरे आसन की पोजीशन देना और उससे बाहर जाना, इसके अलग से नंबर होते हैं। इसलिए आपको भी आसन में आने और जाने का ध्यान रखना है। चलिए पुनः एक बार अभ्यास करते हैं। एक बार सांस भरे पूरा और खाली करें। चलिए पूरा भरेंगे एक बार एनर्जी के लिए, खाली, और धीरे धीरे पैरों को अप 90 डिग्री। अब अपने अपने घुटनों को महसूस करेंगे कि सीधे हैं या कुछ और सीधा करने की आवश्यकता है। अगर एक पल के लिए सीधा करने की आवश्यकता है तो हाथों से ऊपर इसे पकड़ लें और सीधा कर लें एक बार, फायदा रहेगा आपको। जब आदत हो जाएगी तब धीरे धीरे वो ठीक रहेगा। फिलहाल एक बार पकड़ के सीधा कर ले अपने आप को। हाँ, अब हाथों को नीचे ले आए। अब पेट पर पड़ने वाले खिंचाव को महसूस करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे जाए नीचे। बहुत अच्छे। सभी लोग बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। ये हमने किया अर्ध हलासन का अभ्यास। अर्ध हलासन से आगे अब हलासन में जाने के लिए अभ्यास करेंगे। हलासन के लिए दोनों पैर हमारे जाके पीछे टिक जाएंगे। इसलिए जिनको भयंकर कमर दर्द हो, जिनको हार्ट की कोई समस्या हो, जिनको हाई बीपी की समस्या हो, उनको अर्ध हलासन का अभ्यास, सॉरी, हलासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पे हार्ट पे प्रेशर आता है, ब्लड सर्कुलेशन भी उल्टा होता है। इसलिए जिनको ये समस्याएं हैं, ये सावधानी के तौर पे उनको ध्यान रखते हुए अभ्यास करना है। चलो दोनों पैरों को उठाएंगे, हाथ जमीन पर है, दोनों पैर अप, पूरा उठाएं और पीछे जाने दें और नीचे टिका देंगे पीछे की तरफ। बहुत बढ़िया। पंजा टिक जाए पीछे, सीधा बिल्कुल, हाथ जमीन पर रहे। बिल्कुल आराम से, बहुत अच्छे। जिनका हो गया है वो बिल्कुल धीरे धीरे वापिस आ जाए। अब अगर बात करें ये आसन करना और किनको नहीं है, अब देखो जिनको गर्दन की, सर्वाइकल की समस्या है, उनको इस आसन को करना चाहिए नहीं करना चाहिए? उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। जिनको सर्वाइकल की समस्या है उनको ये आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्दन जो है आगे मुड़ेगी, और सर्वाइकल वाले गर्दन को आगे नहीं झुकाना। तो आप क्या लिखेंगे? सावधानी, सर्वाइकल वाले को नहीं करना इसका अभ्यास, कमर दर्द जिनको ज्यादा है उनको नहीं करना इसका अभ्यास,
हार्ट की प्रॉब्लम जिनको रहती है उनको नहीं करना, हाई बीपी जिनको रहता है उनको नहीं करना है। तो हर आसन का ध्यान रखना है कि कौन करे और कौन ना करे। इसी अभ्यास के अंदर जो और जुड़ता हुआ अपना अभ्यास है वो क्या है, एक अपना रह गया था विपरीत करनी मुद्रा वाला जो अभ्यास। विपरीत करनी मुद्रा या विपरीत करनी जो आसन है उसको कैसे करेंगे, जरा एक बार बताएंगे कोई। विपरीत करनी, रणजीत जी शायद विपरीत करनी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये विपरीत करनी अभ्यास नहीं, ये कर्णपीठ अभ्यास का अभ्यास का अब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाथ इसमें भी सामने रहेंगे। कर्णपीठ का जो अभ्यास कर रहे हैं आप, हाँ, ये घुटने दोनों कान के साथ आ जाएंगे। ये है कर्णपीठ आसन है। हम बात कर रहे हैं अभी विपरीत करनी आसन या विपरीत करनी मुद्रा की। विपरीत करनी मुद्रा में हमें क्या करना है, हाँ ये ठीक है, ऊपर करने पैर अभी सीधे करने और आपको और सीधे करो पैरों को। सर्वांगासन और विपरीत करनी मुद्रा लगभग लगभग दोनों बराबर है। बस फर्क क्या है, सर्वांगासन में बिल्कुल पैरों को सीधा करने को, आप रिलैक्स करो रणजीत जी, आ जाओ। सर्वांगासन में बिल्कुल पैरों की पोजीशन ऊपर सीधी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विपरीत करने में थोड़ा सा पैरों को बैंड करते हैं। चलो एक बार आप देखेंगे कि क्या फर्क है सर्वांगासन में और विपरीत करनी मुद्रा। सर्वांगासन जो है, हम सर्वांगासन में कब जाने के लिए पहले क्या करते हैं, हलासन में चले जाते हैं, उससे आसान होता है सर्वांगासन पूरी पोजीशन लेने के लिए। दोनों पैरों को हमने ऊपर उठाया ऐसे और सब पीछे गए, किसमें, हलासन में। हलासन में जाने से क्या है, एक बार पोजीशन बन जाएगी ऐसे, अब पीछे दोनों हाथ लगाएंगे और बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश करेंगे। गर्दन के ऊपर पूरा प्रेशर आता है इसमें सर्वांगासन में। और विपरीत करनी जो है उसमें हाथ लगा के भी कर सकते हैं और हाथ हटा कर भी। हाथ हटा के थोड़ा सा इतना झुकाएंगे पैरों को, और पैर जो है आपके केवल कहाँ दिखेंगे, आपके सर के समानांतर ऊपर दिखेंगे। ऐसे नहीं पीछे ले गए बहुत ज्यादा, नहीं, यहाँ नहीं जाना आपको, यहाँ रखना है सामने ऐसे मोड़ के। विपरीत करनी जो है, इस विपरीत करने में बताते हैं कि भाई जो अपने नाभि में एक समझ लो एनर्जी का जो लेवल है, मूलाधार की तरफ जब एनर्जी का लेवल नीचे जाएगा तो उसका नाश होता है, और वो अपनी ऊपर की तरफ आता है तो वो पॉजिटिव एनर्जी होती है अपनी, और वो ऊर्जा का क्षय नहीं होता उससे। जो कुछ लोग इसका अभ्यास करते हैं, जो जीभ मोड़ के ना तालू के अंदर लगा लेते हैं ऊपर, बोलते हैं यहाँ मस्तिष्क से एक अमृत टपकता है सहस्रार चक्र से, तो उसका पान करते हैं, उसको वापस वहीं पे स्टोर रखने की कोशिश करते हैं, नाक पैक के नीचे की तरफ आए। इसमें एक और बैठ के तरीका करते हैं जिसमें जीभ को मोड़ के अंदर तारों के अंदर घुसा देते हैं और उसको वहां पे लोक करके रखते हैं काफी समय के लिए। विपरीत करनी मुद्रा जो है उससे आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा लाभ होता है, आध्यात्मिक लाभ के लिए भी विपरीत करनी मुद्रा। बाकी जितने भी ये आसन हैं, चाहे वो शीर्षासन है, चाहे वो सर्वांग आसन है, ब्रह्मचर्य के पालन के लिए बहुत अच्छे अभ्यास हैं। तो ये युवाओं को विशेष रूप से इसका अभ्यास करना चाहिए, शीर्षासन का, सर्वांगासन का, विपरीत करनी मुद्रा का, इस तरह के अभ्यास। लेकिन करना किसको नहीं है, जिनको गर्दन में सर्वाइकल की प्रॉब्लम उसको नहीं करना है, क्योंकि बिल्कुल बैंड होती है, गर्दन में प्रेशर लगता है। हार्ट की समस्या वाले को इसका अभ्यास नहीं करना। ये विपरीत करनी मुद्रा या विपरीत करनी आसन जो हमारा ये साथ में हो गया है। कर्णपीठ आसन हमने बताए थे, इसके साथ साथ में कान के दोनों पैर लग जाए, कर्णपीठ आसन हो जाएगा आपका। विपरीत करनी मुद्रा आसन हो गया। अच्छा, यहाँ पे
अपना नौकासन और बच गया। चलिए नौकासन में चलते हैं, बोट पोज में। आओ लेटते हैं। लेकिन लेटेंगे कैसे? लेटेंगे पीठ के बल। पीठ के बल लेटते हैं। हाँ, पीठ के बल लेटते हैं। जैसे हमने उत्तान पादासन में पैर उठाए थे, जितने पैर उठाए थे उत्तान पादासन में, इतना ही धड़ को भी उठाना है। धड़ को भी उठाना है और पैर और हाथों को एक लेवल में लेके आने की कोशिश करनी है। ज्यादा पैर भी नहीं उठाने हैं और ज्यादा धड़ भी नहीं उठाना है। चलिए एक बार वापस आए, एक साथ करेंगे वापस। एक बार रिलैक्स, रिलैक्स करें, रिलैक्स एक बार। आराम से अपने आप को तैयार करें मानसिक रूप से कि हम अगला आसन करने जा रहे हैं। श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए आप पैरों से भी उठाएंगे और धड़ को भी उठाएंगे। एक लेवल में लेके जाने की कोशिश करेंगे। रणजीत जी पैर बहुत उठे हुए हैं आपके, माइकल जी के पैर भी बहुत उठ गए हैं। हाँ हाँ, अब अच्छा है, अब अच्छा है, बहुत बढ़िया। पैर और हाथों का बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है हमें। चलिए रिलैक्स। अब महसूस करें पेट पे आए खिंचाव को। अब ये जब खिंचाव आता है तो पेट जो है बिल्कुल टाइट हो जाता है यहाँ पे। तो उदर रोगों के लिए, नाभि के लिए, जिनको चर्बी है उस चर्बी को कम करने के लिए नौकासन बहुत लाभदायक। बस और ज्यादा लाभ लेना है तो इसका जो बैलेंस है ना हाथ और पैरों का, उसका विशेष ध्यान रखना है। इसमें गलती कहाँ होती है? या तो पैरों को ज्यादा उठा लेते हैं या धड़ के बल ज्यादा उठ जाते हैं। लेकिन हमें बैलेंस बनाने की कोशिश करनी, बिल्कुल एक लेवल में आने की कोशिश करनी। तो वो जो है हमारा अच्छा आसन जब होगा तो लाभ भी उसके अच्छे ही होंगे। ये हमने किया नौकासन का अभ्यास। और नौकासन के अभ्यास के साथ साथ में सेतुबंध आसन का अभ्यास भी करना है। आप उठो मत, बार बार उठने के लिए हम बोल देंगे आपको, आप तो लेटने में उठने में परेशान हो जाओगे ऐसे तो। बार बार लेटने में सेटिंग, फिर उठने में सेटिंग, फिर लेटना, फिर उठना, उसमें बड़ा टाइम लग जाएगा आपको। आप लेट जाओ आराम से और सेतुबंध आसन के लिए तैयार होंगे। दोनों पैरों को टखनों से पकड़ते हुए श्वास भरते हुए पूरा आप जितना ऊपर उठ सकते हैं उठने की कोशिश करेंगे। सेतुबंध आसन, बीच का हिस्सा जितना उठा सकते हैं। सेतुबंध आसन का अभ्यास महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी अभ्यास है। इसका अभ्यास करना ही करना चाहिए। धीरे से वापस। पुरुषों के लिए, यौन रोगों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। एक बार पुनः दोनों पैरों को पकड़ दिया है, श्वास भर लिया, पूरा खींचे, पीछे जितना ऊपर उठ सकते हैं। अब कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। खींच देंगे अपने आप को जितना खींच सकते हैं। रुकेंगे यहाँ पर, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से बिल्कुल रिलैक्स। महसूस करें खिंचाव को। पैरों के ऊपर, जंघाओं के ऊपर, पेट के ऊपर, सब पे खिंचाव आया है, कंधों पे, गर्दन पे। और ये बड़ा ही लाभकारी अभ्यास जो है आपका। यहीं से पेट के, पीठ के बल लेटे लेटे ही हम आगे बढ़ते हैं मरकट आसन के लिए। मरकट आसन का अभ्यास, इस सेतुबंध आसन को कंद्रासन भी कहते हैं और ये सेतुबंध आसन। ठीक है। मरकट आसन के लिए क्या करेंगे? दोनों पैरों को मिला लिया हमने, टकने के साथ टकना, घुटने के साथ घुटना। दोनों हाथों को साइड में खोल दिया है और दोनों पैर एक साइड, राइट साइड में दोनों पैर झुक जाएंगे, टकने पे टकना,
घुटने पे घुटना, और गर्दन अपोजिट में बिल्कुल लेफ्ट में। पैर राइट में गए हैं, गर्दन हमारी लेफ्ट में गई है। धीरे से वापस आएंगे, पैर लेफ्ट में और गर्दन राइट में। करवट नहीं लेनी हमें लेटे लेटे ही करना है ये, बस लेटे लेटे ही। और कमर पे पड़ने वाले खिंचाव को महसूस करना है। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है मर्कट आसन का अभ्यास, बहुत बढ़िया। धीरे से वापस, ये है मर्कट आसन का पहला पोज। मर्कट आसन के दूसरे पोज के लिए क्या करेंगे, पैरों में थोड़ा सा फासला करेंगे, वहीं पे जहां था वहीं पे पैरों को रखेंगे बैंड करके, लगभग 1 फीट का फासला, आधे फीट का फासला पैरों में रखेंगे। अब राइट साइड में झुकेंगे और राइट के टखने पर लेफ्ट वाला घुटना आ जाए, ऐसी पोजीशन बनेगी हमारी। राइट के टखने पर लेफ्ट वाला घुटना, बहुत बढ़िया। गर्दन अपोजिट, हाथ साइड में फैले हुए, गर्दन अपोजिट साइड में। पूरे खिंचाव को महसूस करेंगे। अब जिनको कमर दर्द होगा उनको ये खिंचाव बहुत लगेगा, जो स्वस्थ है उनको नहीं लगता खिंचाव, कमर दर्द वालों को बहुत खिंचाव लगता है। चलिए धीरे से वापस सांस भरेंगे यहाँ पर, और सांस छोड़ते हुए धीरे से लेफ्ट साइड, गर्दन अपोजिट, मरकट आसन का दूसरा अभ्यास। धीरे से बीच में आएंगे वापस, एक बार अभ्यास और करेंगे। राइट साइड में जाएंगे धीरे धीरे, पूरा खिंचाव कमर पे लेते हुए धीरे से वापस सांस भरें और खाली करते हुए चेंज। एंड बीच में आते हुए वापस से रिलैक्स। 2 पोज हमने कर लिए हैं। लास्ट का जो बच गया तीसरा पोज, दोनों पैरों को सीधा कर देंगे, दोनों हाथ साइड में फैले हुए हैं, और धीरे से राइट पैर को उठाएंगे और बिल्कुल सीधा रखते हुए, मोड़ना नहीं है, सीधा रखते हुए लेफ्ट हैंड के पास में लेके जाने की कोशिश करेंगे। अब हाथ को खिसका के पैर के पास नहीं लेके जाना, ये ध्यान रखना है। जहां तक आ सके वहीं तक लेके आए, पैर सीधा रखते हुए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस पैर नीचे जमीन पर, सांस भरें, रिलैक्स करें अपने आप को, और दूसरा पैर उठाएं, लेफ्ट वाला उठाकर राइट वाले हैंड के पास में लेके जाएंगे। गर्दन को अपोजिट साइड में रखेंगे, गर्दन दूसरी साइड। पूरा कमर पे जो पड़ रहा है खिंचाव, उस खिंचाव को महसूस करते हुए, कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, कमर दर्द के लिए लाभकारी। और धीरे से वापिस आ जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे सिंपल और सबका प्यारा अभ्यास शवासन का अभ्यास। शवासन का भी अभ्यास जो करते हैं उसमें एक प्रॉपर पोस्चर होता है, तरीका होता है। ऐसे नहीं कि कैसे भी लेटेंगे। पैरों में लगभग 1 फीट का फासला रखेंगे, पैरों के पंजे को ढीला छोड़ देंगे बाहर की तरफ, हाथ जो हैं शरीर से थोड़ा सा दूर रखते हुए हथेलियां आसमान की तरफ छोड़ेंगे बिल्कुल ढीली, और गर्दन को भी जहां गर्दन जाना चाह रही है एक तरफ आराम से छोड़ देंगे ढीली झुका के। सीधे रखेंगे गर्दन को तान के, तो लगेगा कि स्पेशल जोर लगाना पड़ रहा है। एक तरफ जहां गर्दन आराम जाना चाह रही है वहां पे छोड़ देंगे उसको ढीला करके। पूरे
पैर को भी बिल्कुल सारा शरीर बिल्कुल ढीला, एकदम से रिलैक्स रख के आसमान की तरफ घेरे रख के और फिर आपको लेटना है, ताकि पूरा शरीर रिलैक्स हो जाए, डेड बॉडी की भांति बिल्कुल शरीर को छोड़ देना है। कहीं कोई हलचल नहीं हो, कहीं कोई खिंचाव नहीं, शरीर में कोई तनाव नहीं, बिल्कुल सहजता के साथ आपको आराम से लेट जाना है। सबका पसंदीदा आसन है ये शवासन, क्योंकि इस आसन को करने के बाद थकान जो है वो सारी दूर हो जाती है, थकान नाम की कोई चीज नहीं रहती और व्यक्ति रिलैक्स हो जाता है बिल्कुल। तो शवासन, इसी को अगर हम पूरी एकाग्रता के साथ करें शवासन को, उसको सांसों के साथ ब्रीदिंग अवेयरनेस के साथ अगर हम करें शवासन को, तो फिर ये जो है योग निद्रा में कन्वर्ट हो जाता है। इसको फिर योग निद्रा बोल देते हैं, योग निद्रा आसन। योग निद्रा में जब अवेयरनेस के साथ, बॉडी अवेयरनेस के साथ में हम लेटते हैं और पूरी बॉडी के साथ में उसको जुड़ते हुए, श्वासों के साथ में जुड़ते हुए अभ्यास करते हैं, तो वो हमारा योग निद्रा का अभ्यास हो जाता है। हाथ बिल्कुल खुली, हथेलियां आसमान की तरफ, इसमें आंखें सहजता से बंद और पैर एकदम से ढीले, सारा शरीर बिल्कुल ढीला, शवासन। इसको फिर अवेयरनेस के साथ में करने की कोशिश करें तो हम और ज्यादा लाभ ले पाएंगे। अपने ध्यान को कंसंट्रेट करते हुए, ध्यान को लगाते हुए अलग अलग शरीर के अंगों पर इसका अभ्यास योग निद्रा का अभ्यास बन जाता है। ये जो है एक केवल शवासन का हमने पोस्टर यहाँ पे किया है। चलिए, और आपका लेट कर करने वाले आसन में मुझे लगता नहीं कोई आसन बच गया है, सारे आसन आपके लेट के करने वाले आसन आपके इसमें शामिल हो गए हैं। और जब हम उठें तो धीरे से बाएं करवट लेकर उठना है, ये हमेशा ध्यान दे रहे हैं। बाएं करवट लेकर उठना है, बाएं करवट लेकर लेटना है। अब आराम से बाएं करवट लेके आप उठ के बैठ जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बंधों का अभ्यास आज फिर कर लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद एक तो प्राणायाम का अभ्यास भी कर लेंगे। बंध का अभ्यास विशेष रूप से आप कर लेंगे। जालंधर मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध, 3 बंध हैं अलग अलग जो हैं, और इकट्ठा लग जाए तो क्या हो जाएगा ये महाबंध। इकट्ठा हो गया तो महाबंध। और अगर करना है तो इसमें अपने बॉडी पोस्चर के साथ में श्वास का भी विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे मूल बंध का अभ्यास अगर हम महाबंध में करते हैं तो हमें जो आदत हो रखी है वो क्या हो रखी है कि भाई पूरा श्वास भर के खाली करते हैं फिर मूल बंध लगाते हैं। लेकिन यहाँ केवल और केवल मूल बंध लगाना है तो श्वास को भर के लगाना, जालंधर बंध लगाना है तो सांस को भर के लगाना। तो चलिए एक बार मूल बंध का अभ्यास करते हैं। एक आसन में किसी में जिसमें आप बैठ सकते हैं आराम से, चाहे वो सिद्धासन हो चाहे वो आपका पद्मासन हो, किसी में भी बैठ गए हैं। देखो ये मूल बंध का अभ्यास है या बंधों का अभ्यास है, इसमें एनर्जी बहुत लगती है, तो जिनको ज्यादा कमजोरी होती है उनको इनके अभ्यास नहीं करने चाहिए। जिनको हाई बीपी रहता है उनको अभ्यास नहीं करना चाहिए। चलिए ध्यान मुद्रा में आ जाते हैं। यहाँ पर पूरा श्वास भरते हैं एक बार और नीचे से गुदा भाग को टाइट करके ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, पूरा ऊपर, जितना ऊपर की तरफ खींच सकते हैं। महसूस करें गुदा मार्ग को टाइट करना, बंद करना और ऊपर की तरफ खींचना, पूरा खींचते हुए ऊपर, और ठोड़ी को नीचे। मूल बंद के साथ में जलंधर बंद तो लगता ही लगता है, बस खींच के पूरा बॉडी को नीचे रखते हुए लॉक कर देंगे। पूरी एनर्जी को लॉक करने का तरीका है मूल बंद, नीचे से
एनर्जी ऊपर उठती है मूल बंध से, मूलाधार चक्र से ऊपर उठने की कोशिश, धीरे से गर्दन ऊपर और श्वास को रिलीज करते हुए। 7 चक्र हैं। मूलाधार जो चक्र है वो मूल बंध में ही है, वहीं पे है उसका स्थान। उसके थोड़ा सा ऊपर स्वादिष्टान चक्र और नाभि में जो है वो मणिपुर चक्र। एनर्जी को मूलाधार से स्वादिष्टान तक और स्वादिष्टान से मणिपुर चक्र तक पहुंचाने में ये समझ लो कि पूरा एक योगी का जीवन निकल जाता है, लेकिन एनर्जी को ऊर्ध्वगामी करना बहुत डिफिकल्ट है। चलिए मूल बंद का अभ्यास पुनः करते हैं, एक बार पूरा सांस भरते हैं, पूरा मार्ग को टाइट करके ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, ज्यादा अंदर बंद से लोक लगा देते हैं बिल्कुल। धीरे से गर्दन ऊपर और लॉक को खोल दें। जी रंजीत जी बताएं। सर जी भी मूल बंद हम लगाते हैं, जी जब हम एनएस को स्क्वीज करते हैं तो हमारा पेट भी तो टाइट होता है ना ऊपर वो साथ में, बिल्कुल टाइट होता है पेट। और इससे फिर हमारा ये जो है मूल बंद के साथ हमारा वो जो नेक्स्ट बंद है वो भी लग जाता है, जालंधर बंद लगता है। जो उड़ियांग बंद है। उड़ियान बंद में तो पूरा पेट ही अंदर देना पड़ता है दबा के, जब जितना मैक्सिमम दे सकते हैं। अब आप मूल बंद में और जो उड़ियान बंद लगने में उसमें फर्क देखेंगे पेट के अंदर जाने का, ठीक है ना। इसमें जो है पेट अंदर इतना नहीं जाता जितना उड़ियान बंद में, तो फोकस ही पेट के ऊपर रहता है, पेट को अंदर से अंदर लेके जाने की कोशिश करते हैं उसमें। अभी आप उड़ियान लगाएंगे तब आप देखिए पेट की पोजीशन क्या रहेगी, पेट कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। चलो उड़ियान बंद करने की कोशिश करो, एक बार सांस भरो, खाली करो पूरा। अब पेट कितना अंदर गया देखो। आप अपने पेट को खुद महसूस कर सकते हैं, अपने पेट पे हाथ लगा के देखें अभी पेट कहाँ है, लेवल पेट का। और जब उद्यान बंद आप करते हैं तो आपका पेट कहाँ तक जा रहा है, आपका पेट पूरा अंदर चिपक जाएगा, आपको लगेगा कि पेट है ही नहीं। तब उसका मतलब बनता है उद्यान बनता है। जितना पेट को नाभि को रीढ़ की तरफ लेके जाने की कोशिश करने प्रेशर के साथ में पूरा। अभी पेट बाहर निकला हुआ है, अब इसमें जो जोर लगता है ना, इसलिए मना करते हैं कि जो कमजोर व्यक्ति हैं उसको इसका अभ्यास नहीं करना, एनर्जी क्रिएट होती है। तो जो हाई बीपी वाले होते हैं उसको और भी बढ़ जाता है इसको करने से। तो सहजता से लो बीपी वाले को इसका अभ्यास करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं किसका, जलांधर बंद का अभ्यास करने के लिए पूरा सांस भर के लोक करना है, इसके अंदर खाली करके लोक नहीं करना, पूरा सांस भरना है और फिर लोक करना है नीचे ऐसे। और जो श्वास लेने को करे मन, तब सहजता से गर्दन ऊपर और श्वास इन। ये जो है जालंधर बंद का अभ्यास है। एक बार फिर से करेंगे, 2 बार कम से कम।
पूरा भरना है, लॉक लगाना है। ये लॉक लगने के बाद श्वास जरा सा भी नहीं छोड़ना बाहर, ना नाक से छोड़ना है ना मुख से छोड़ना है, बिल्कुल श्वास ना अंदर जाए ना बाहर जाए, ये कोशिश करनी है। ये नहीं कि लोग तो लगा लेंगे लेकिन जब प्रेशर लगे जब धीरे 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 श्वास को खाली कर दिया, नहीं, पूरा फेफड़ों को मजबूत करना है ना, तो फेफड़ों को मजबूत करने के लिए इसको लोग को लगा के रखना है, श्वास को बाहर नहीं जाने देंगे। और फिर तीनों बंद हो गए एक साथ लगा लें तो वो बन जाता है फिर अपना महाबंद। तो उसमें पूरा श्वास भरते हैं एक बार और खाली करते हैं, आगे झुकते हुए आगे झुकेंगे और पेट को अंदर, एनएस को ऊपर खींचने की कोशिश, पिठोरी को कम खींच के सांस लेंगे आराम से। इसको करने में एनर्जी बहुत लग रही है देखो आपकी, अगर आप इसको सही तरीके से करेंगे तो आपको महसूस होगा कि एनर्जी का बहुत ज्यादा आपको यूज करना पड़ रहा है, नीचे से ऊपर तक पूरा खिंचाव महसूस करना पड़ रहा है। चलिए तो फिर से सांस भरेंगे, पूरा सांस खाली करेंगे आगे झुकते हुए, विशेष रूप से नाभि के नीचे के जो रोग हैं, यौन रोगों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनको बवासीर की समस्या हो, बगंदर की समस्या हो, और कोई जो महिलाओं में जो पीरियड्स की अनियमितता हो, इन तरह की जो भी समस्याएं हैं उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। लेकिन पीरियड्स के दौरान और गर्भावस्था के दौरान इनका अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करना है बंदों का। और जिनको हार्ट की कोई समस्या हो रखी हो, ज्यादा पेट की कोई समस्या मतलब या ऑपरेट हो रखा हो, उनको इसका अभ्यास नहीं करना है। ये सावधानियां जरूर रखनी है, इसके बिना कोई ऐसा अभ्यास नहीं करना है जिससे हमें दिक्कत हो। ना करना अच्छा है गलत करने से, या जिनको नहीं करना वो करें तो नुकसान ही करेगा। इसलिए हमें अपना ये सब सारी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए अभ्यासों को करना है। चलिए थोड़ा सा अभ्यास करते हैं किसका, प्राणायाम। प्राणायाम में हमने कल जो किए उसमें हमारे एक प्राणायाम जो रह गए थे, कौन सा, नाड़ी शोधन का हमने कर लिया था। भस्त्रिका का अभ्यास हमने नहीं किया था। भस्त्रिका का अभ्यास कैसे करेंगे जरा बताएंगे एक बार। भस्त्रिका, सांस को पेट में भरना है, छाती में भरना है, भस्त्रिका का अभ्यास। सर एक तो बाजू के साथ भी करते हैं ऐसे वाला, और एक सिंपल भी करते हैं पूरा सांस भरना और पूरा छोड़ना जी। हाँ जी, हाँ जी, पूरा श्वास भरना है और श्वास भरना है पूरा फेफड़े के अंदर, इनहेल करना डीपली जितना कर सकते हैं आपको, पूरा लंबा। इतना श्वास भरना है कि फेफड़े के अंदर कहीं जगह बचे ही ना श्वास आने की, और श्वास को खाली भी इतना करना है कि फेफड़े के अंदर कोई श्वास ना बचे अंदर बिल्कुल भी। पूरा श्वास इनहेल करना है, पूरा श्वास एक्सहेल करना है, पूरी खींचते हुए अंदर, खींचते हुए बाहर। और जी भाई साहब, सर ये आर्म मूवमेंट के साथ रिकमेंडेड होता है या बिना आर्म मूवमेंट के करना चाहिए? देखो वैसे तो जो मेरे ख्याल टेक्स्ट में जो है वो ये वाला नहीं है टेक्स्ट के अंदर, ये आगे बस और ऊपर से
हाँ, ये नहीं सिंपल अपना एक मुद्रा में किसी में बैठ जाएंगे, आराम से घुटनों पे हाथ रखेंगे और सांस को भरना और खाली करना। इसमें भी ध्यान ये रखना कि शरीर की पोजीशन जो है बैठने की सीधी रहे। कुछ लोग क्या करते हैं, फिर सांस खाली, ये नहीं करना है। एक रीढ़ को बिल्कुल सीधी रखते हुए वहीं पे श्वास भरना है और वहीं पे श्वास खाली करना है। हिलना नहीं आगे पीछे कि श्वास भरा तो ऊपर चलेगी, श्वास खाली किया नहीं चलेगी। थोड़ा जो नेचुरल मूवमेंट है वो तो होगा, बाकी पूरा ये नहीं कि आगे पीछे झुकने लगे श्वास खाली करते समय। जो कमर गर्दन सीधी है यहीं पे भर लेंगे श्वास को और यहीं पे खाली करेंगे। जब इसका अभ्यास हम लगातार करें तो हमें ध्यान रखना है कि आंखों को बंद रखने की कोशिश करनी है लगातार अभ्यास करते हुए, ताकि हम पूर्ण एकाग्र होकर शांत चित्त होकर इसका अभ्यास कर सकें। आंखों को बंद रखते हुए इनका अभ्यास करने की कोशिश करनी है, ना कि आंखें खोलते हुए भटकते मन से इधर उधर नहीं देखना है। आंखें बंद रख के इसका अभ्यास करना है। जब हम लगातार अभ्यास करना में पारंगत हो जाए तब आंखें बंद रखते हुए और कम से कम 5 मिनट तक। कोई भी जो अभ्यास होता है वो 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के बाद तो अपना वो कहते हैं ना असर दिखाना शुरू करता है। हम क्या करते हैं, मोस्टली लोग, आप काफी लोगों को सुनेंगे आप कि मुझे तो काफी समय हो गया अभ्यास करते लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा। उनको लाभ मिल भी नहीं सकता, क्योंकि वो क्या है 5 7 10 श्वास पाते हैं और फिर कहते हैं तो हो गया, अब दूसरा कर लेते हैं, उसको भी थोड़ा सा करेंगे वो हो गया। ऐसे नहीं होना। अभ्यास एक दिन में जरूरी नहीं सारे अभ्यास करने किसी को, हम थोड़े थोड़े कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके ऊपर फोकस करना है, टाइम लेके करना है, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट, तब हमें फायदा मिलेगा किसी का भी। पूरे लंग्स के लिए भस्त्रिका से अच्छा कोई अभ्यास नहीं। लंग्स मजबूत करने के लिए, जिनको दमा की समस्या है उनके लिए, जिनको एलर्जी की समस्या है उनके लिए, साइनस की समस्या है उनके लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है भस्त्रिका का। और रिजल्ट आप स्वयं पे भी देख सकते हैं, या कोई ऐसा लगे उस पर आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली, हाँ इसका कितना फर्क पड़ता है भस्त्रिका का अभ्यास कर। तो ऐसे हमें 5 से आगे बढ़ते जितना समय तक हम कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करनी है। और इसी में शीतली और शीतकारी का भी आपको क्लियर है। शीतली का अभ्यास में आपने क्या किया था, जिह्वा को बाहर निकाल के और ऐसे जिह्वा है उसको ऐसे मोड़ने की कोशिश करनी है, नाली बनानी है जीभ की, और फिर उस नाली से आपको श्वास को इनहेल करना है पूरा अंदर। चलो एक बार कोशिश करके देखो। पूरी जीभ को बाहर निकालेंगे एक बार, जीभ को फोल्ड करेंगे और श्वास को बिल्कुल अंदर खींचते हुए, सहज सहज ठंडी ठंडी श्वास को अंदर खींचते हुए उसका अंदर लेके जाएंगे एक बार। पूरा गला आपका ठंडक महसूस करेगा आपको। हाँ, पूरा इनहेल कर लेंगे सांस को। पूरा लेने के बाद में बंद, नाक बंद करने की आवश्यकता नहीं, वैसे ही चला जाएगा सांस अंदर। और फिर सहज से सांस को बाहर छोड़, जीभ को लंबा किया, होल्ड किया, इनहेल किया, अंदर ले गए सांस को पूरा, और फिर धीरे से थोड़ी देर जितना रोक सकते उतना अंदर रोका और फिर बाहर छोड़ दिया। शीतलता प्रदान करने के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। जिनको गर्मी लगती है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। पित्त को शांत करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। हाई बीपी वालों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है शीतली प्राणायाम करना। और इसी तरह शीतकाली में दोनों दांतों को टच करते हुए पूरे श्वास को दांतों के अंदर से खींचेंगे, ऐसे। और फिर श्वास का फिर पान करेंगे, अंदर लेके जाएंगे सारे को, और फिर शायद जितनी देर रोक सकते हैं रोक के होल्ड करके, और फिर नासिका से श्वास को बाहर निकालते हैं। ये जो है हमारा शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास, ये भी वही लाभ करता है जो शीतली प्राणायाम का लाभ कर रहा है, वही लाभ ये हमारा
शीतली और शीतकारी से हम, जिनको गर्मी ज्यादा महसूस होती है वो इसका जरूर आप, जब कहीं प्यास लग जाए और पानी ना हो पीने के लिए, तो भी इसका हम अभ्यास कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट करेगा ये। क्योंकि आप महसूस करो इसको कि कितना ठंडक महसूस होता है अंदर जाने से। जब इसका हम अभ्यास करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पानी पी लिया, ठंडा ठंडा लगता है। तो उस जिस समय अगर प्यास ना, पानी ना हो और प्यास लगी, तो ये अभ्यास हम करके अपनी प्यास बुझा सकते हैं कुछ समय के लिए, इसका अभ्यास कर सकते हैं। चलिए रिलैक्स करते हैं और थोड़ा सा अभ्यास के क्रम में ही हम आगे बढ़ते हैं। अब आज जो है ओम का उच्चारण हम 5 बार करते हैं। थोड़ा सा हमें और ध्यान लगाते हैं अपना माथे के बीच में, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा के आज थोड़ा सा बैठने की कोशिश करेंगे 1-2 मिनट के लिए। चलिए कमर गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा, पहली उंगली और अंगूठे को मिलाएंगे और अपने घुटने के ऊपर रखे हैं हमने यहाँ पे। लंबी सांस, आंखें बंद, सहजता से, और 5 बार ओम का उच्चारण करते हैं। लेकिन ओम के उच्चारण में ध्यान रखेंगे ए उ मैं को थोड़ा लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे, और श्वास को नीचे से ऊपर महसूस कर रहे हैं। सांस को महसूस करते हुए आपको आगे बढ़ना है। चलिए सांसों के साथ अभ्यास, नीचे से ऊपर उठती है श्वास। बिल्कुल शांत, कोई आवाज नहीं है, बिल्कुल शांत है। मस्तिष्क के बीच में ध्यान है, और जहाँ पर तिलक लगाते हैं वहां पे ध्यान लेके जाएंगे। 1 मिनट के लिए सारा काम भूल जाए, आजू बाजू में क्या है सब कुछ भूल जाए, जो भी है उसको देखे ना, अपने आप को देखना है बना, और तिलक वाली जगह पे लेके जाना है अपने आप को बस। बिल्कुल शांत, उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए। माथे के बीच में तिलक वाली जगह पे जो उजाला दिखाई दे रहा है, उस उजाले को महसूस करेंगे। अलग अलग जो कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनको महसूस करें। इतने कलर दिखाई दे रहे, शायद आज से पहले आपने कभी ये कलर देखे हो। कोई प्रकाश पुंज आपकी तरफ आ रहा है टूटता हुआ, कोई आपसे दूर जा रहा है, और मानो कोई प्रकाश उजाले की कोई खान है, कोई गुफा है, उसके अंदर हम घुस गए और उस गुफा के अंदर घुसे चले जा रहे हैं। चारों तरफ उजाला उजाला है।
गोल्डन कलर में, या जैसा आपको दिखाई दे रहा है, नीला दिखाई दे रहा है, आसमानी दिखाई दे रहा है, जो दिख रहा है उसको देखें, उस कलर को देखें। बिल्कुल शांत, शरीर को हल्का महसूस करना है, कोई वजन नहीं मेरे शरीर में, बिल्कुल शांत, एकदम रिलैक्स। मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, ऐसा भाव मन में रखें, और उसके किए गए नियमित कर्मों को ही मुझे करना है। मैं कोई करने वाला नहीं हूँ, ऐसा भाव मन में रखें। यदि पूर्ण रूप से शांत होते हुए उस परम पिता परमात्मा से निवेदन करते हैं, सभी का मंगल हो, सभी सुखी हो, सभी निरोग हो। ऐसे भाव के साथ में दोनों हाथों को जोड़ते हैं, सांस भरते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को पूरा बंद करने पर जोर से दर्शन करते हुए आंखों पर करते हुए, आंखों पे लेते हुए, चेहरे पे, गर्दन, पूरे कंधे से, छाती, पेट से, पीठ पर, और दोनों घुटनों से होते हुए दोनों हाथ जमीन पर लगाते हुए माथा जमीन पर, और झुक के प्रणाम करते हुए धरती माँ को सहजता से वापिस आते हैं सभी को। ओम नमस्ते हरिओम। तो जी आपका तेजपाल सर से निवेदन करते हैं कि एक बार आए और कुछ जरूरी सूचनाएं हैं वो भी प्रेषित कर देंगे तेजपाल सर। आदरणीय जी शायद क्या, तो चलिए आपने अपनी वो तो तैयार कर ही ली होंगी जो बुक हैं, और आपका कल का कुछ बाद आपका परसों का जो है प्रैक्टिकल सेशन वैसे भी रहेगा, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। और जल नीति का अगर लोटा हो तो वो भी रख लेना, क्या पता वो भी करवानी पड़ जाए। किसी का और कोई सवाल हो, कोई मन में बात हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम आगे बढ़ते हैं। शायद तेजपाल सर तो जी आ जाते हैं। जी जी तो सब बहुत कोई आगे स्वागत की है। जानकारी है वो आप प्लीज एक बार साझा कर दें सभी को। मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? हाँ जी, आ रही है आवाज सर। जी जी तो ठीक है, अब तो अंतिम पड़ाव पे आ चुका है प्रैक्टिकल सेशन। और इवन कल इनसे मैं तो ये चाहूंगा कि कल आप ना अभ्यास करा के कल इन्हीं से अभ्यास करवाए जाएं, जिससे कि परसों जब इनका प्रैक्टिकल लिया जाए प्रॉपर तरीके से, तो जब तक अभ्यस्त हो जाएंगे ये सभी। ठीक है। और जो वर्कबुक है आप लोग जल्द से जल्द इसको तैयार करके बिजनेस सेंटर चंडीगढ़ की ईमेल आईडी पर भेज दीजिए, जिससे कि मूल्यांकन हेतु हम युद्धवीर जी को और नीलेश जी को भेज सकें। वाइवा हम परसों ही ले लेंगे आप लोगों का। वाइवा यही प्रैक्टिकली है, जो कल आप लोगों से ये करवाएंगे वैसा ही वाइवा होता है कि आपको बोल दिया गया कि सूर्य नमस्कार करिए, उसके गुण दोष बताइए, तो ये सब चीजें ही होती है। तो ये तो मैंने जनरली आपको पहले से इंडिकेट कर दिया है इन चीजों के लिए। तो थोड़ा सा पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, थोड़ा सा आसनों के नाम याद रखने की कोशिश करें,
क्योंकि ये नाम थोड़े से लंबे होते हैं, कई बार हम उनको भूल जाते हैं, लेकिन उनको उन अंगों के साथ जोड़कर करेंगे तो आसान हो जाता है। जी, कुछ रंजीत जी कुछ करना चाहते हैं, बोलिए रंजीत। तो ये फाइल हमने तैयार की है, इसको हमने PDF बनाकर भी भेजना है आपके पास? जी, इसकी PDF बना देना बेटा। तो आपको पीडीएफ भेजना है? PDF बनाकर रीजनल सेंटर चंडीगढ़ को और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक है। और तो किसी का कोई प्रश्न है तो युद्धवीर जी से पूछ सकते हैं, या मेरे लायक कोई प्रश्न है तो मेरे से बात कर सकते मुझे लगता है हमारे सभी साथी और इतने दिन में हमने जो कुछ पुरुषार्थ किया और उसका फल हमें जरूर मिलेगा। हम कितना पारंगत हो ही गए हैं कि हम आराम से अपना दे पाएंगे परसों जो है वायरल भी, कोई दिक्कत नहीं है। जी माइकल जी पूछिए। जी सर, ये लॉगबुक में जो है फोटोज वगैरह हमें लगाना है सर। क्या कहते हैं? लॉगबुक में जो फोटोज वहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ पर फोटोज लगाना है सर। आसन की फोटो? जी। माइकल, ऐसा है कि या तो आप अपनी फोटो खींचकर भी अगर लगा सके तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगा सकते तो जो पिक्चर आपको मिल जाती है उस पिक्चर का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई ऐसी वाली बात नहीं, लेकिन अपनी लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। अगर किसी कुछ आसनों की अगर हम अपनी फोटो लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। ओके सर। कोशिश करें अपनी, आज घर पे संडे का दिन है, अपने जो जो आसन है सब आसनों में एक फोटो खिंचवा लें और उसका प्रिंट लगाएंगे तो एक बुक में आपका पूरा रहेगा कि हाँ रियल में इन्होंने ये आसन सब किए हैं और इन आसनों में पारंगत हैं। अदरवाइज तो भाई फोटो मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं, कोई कटिंग करके या प्रिंट आउट आप लेके लगा ही सकते छोटा मोटा करके। कोशिश करते हैं, अगर अपना हो तो बहुत अच्छी बात है। तो चलते हैं फिर हम सबको। माइकल रानी जी फिर दोबारा से आप जी बताएंगे। सर कलर प्रिंट मतलब वैसे नॉर्मली कलर प्रिंट लगाना है सर फोटोज वगैरह। भाई कलर की अच्छी बात है, कलर की तो अलग ही इफेक्ट रहेगा कलर का। तो फोटो बनवा लें छोटी और उसकी जो साइज है वो साइज पे लगा देंगे फोटो, बहुत अच्छा रहेगा। और भी चलिए, सभी का पुनः धन्यवाद। और अपने जो नहीं की है बुक अगर पूरी तो उसको पूरी कर लेंगे जैसा सर ने निर्देश किया है। उनकी ईमेल आईडी जो है रीजनल सेंटर की उस पर डाल देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी उस PDF को डाल देंगे। और हम जो आसनों का नाम मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा याद होता है, तो उनको याद कर लेंगे और उनके लाभ हानि जो भी है वो चीजें आप थोड़ा थोड़ा ध्यान दे देंगे जरूर। चलिए सभी को प्रणाम। ओम नमस्ते सभी को। रहो हंसते हंसते।